हो चुका आगाज रण का अब युग बदलने की तैयारी। जीतेगा वही जिसका संघर्ष जारी। हेलो नमस्कार मेरे शेर शेरनियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार क्लासेस में। मैं पाल प्रवीण। आज के वीडियो में बात करेंगे एसएससी एग्जाम से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्न। इस वीडियो के माध्यम से हम 80 प्लस क्वेश्चन कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप एसएससी एग्जाम की तैयारी करते हैं जैसे एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, तो आपके एग्जाम के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सभी लोग वीडियो को पूरा पूरा जरूर देखिएगा और इन प्रश्नों को आप रट लीजिए, क्योंकि अगर आपने इन प्रश्नों को रट लिया तो आपका ऐसा समझिए सिलेक्शन पक्का हो गया। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो एग्जाम में कई बार रिपीट हुए, कई बार पूछे गए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास की क्वेश्चन के साथ। आज का पहला प्रश्न है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। राइट आंसर क्या होगा इसका? ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राज्यों का संघ है। ठीक है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? राज्यों का संघ है। क्या है मित्रों? राज्यों का संघ। अगला ऑप्शन है, भारत की देशी रियासतों के विलय में किन दो व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? इस वीडियो में हम संविधान से और फिजिक्स से और केमिस्ट्री से और इसमें बात करें तो जीके जीएस से संबंधित इंपोर्टेंट कवर करेंगे। कुल मिलाकर क्वेश्चन 80 प्लस क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग वीडियो को एक बार पूरा पूरा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंचेगा। भारत की देशी रियासतों के विलय में किन दो व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर वी, सरदार पटेल तथा बीपी मेनन। ठीक है, सरदार पटेल तथा बीपी मेनन ने भूमिका निभाई थी भारत की देशी रियासतों के विलय में। अगर बात करते हैं भारत में देशी रियासतों की, तो जब आज़ाद हुआ था भारत तो भारत के अंदर 552 देशी रियासतें थीं। ठीक है, और उनको विलय करने में सरदार पटेल तथा बीपी मेनन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अगला प्रश्न है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया जाता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, संविधान में हमारे राष्ट्र का, हमारे देश का उल्लेख किस नाम से किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत तथा इंडिया। दो नामों से किया गया है, भारत तथा इंडिया। अगला ऑप्शन है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? कमेंट करिएगा, सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जी ऑस्टिन ने। ठीक है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था जी ऑस्टिन ने। अगला ऑप्शन है, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नागरिकता से कौन सा भाग संबंधित है? सभी लोग कमेंट करेंगे। नागरिकता से संबंधित बात करें तो भाग हमारा कौन सा हो जाएगा? 2। ठीक है, भाग ऑप्शन नंबर ए, भाग 2 किससे संबंधित है? नागरिकता से। और कहाँ से? 5 से स्टार्ट होता है 11 तक। फिर अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में बताया गया है। अगला ऑप्शन है, भारतीय संविधान में निम्न में कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एकल नागरिकता प्राप्त करता है भारतीय संविधान। किसी भी नागरिक को एकल नागरिकता देने का अधिकार है। अगला ऑप्शन है, भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है जन्म के आधार पर, निवास के आधार पर, देशीकरण के आधार पर या उपयुक्त में सभी के आधार पर। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी के आधार पर। अगर आप भारत में रहते हैं तो आपको जन्म के आधार पर भी नागरिकता मिल जाएगी, निवास के आधार पर, ठीक है, और देशीकरण के आधार पर भी आपको यहाँ पर नागरिकता मिल जाएगी। अगला ऑप्शन है, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई है? राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत बताया गया कि राष्ट्रपति को अध्यादेश अधिनियम जारी करने की शक्ति है। ठीक है, अगला ऑप्शन है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में किस देश से ली गई है? संघात्मक व्यवस्था की बात करते हैं, ये किस देश से ली गई है? राइट आंसर कनाडा से। ठीक है, कनाडा से भारत की संघात्मक व्यवस्था ली गई है, अपने याद रखना है। अगला ऑप्शन है, भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? जल्दी से कमेंट करिएगा। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका से इसको लिया गया है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकारों की अवधारणा को लिया गया है।
अगला ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, इनका संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था, जल्दी बताइएगा। राइट आंसर इनका ऑप्शन नंबर बी, बम्बई प्रेसिडेंसी से। इनका जो निर्वाचन हुआ था वह बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जन्म और मृत्यु इनकी कब हुई थी। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, 1891 में जन्म हुआ और 1956 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला ऑप्शन है किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। राइट आंसर 1950 में जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसको लिखा गया था। अगला ऑप्शन है निम्नलिखित में से संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू संघ समिति के अध्यक्ष थे। अगला ऑप्शन है भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भाग 3 में। ठीक है, भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अगला ऑप्शन है निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है। कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सूचना का अधिकार। ठीक है, सूचना का अधिकार। अगला ऑप्शन है निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है। किस अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान बताया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अनुच्छेद 14 से लगाकर अनुच्छेद 18 तक। ठीक है, यहां पर आ जाएगा 18। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समता यानी समानता के बारे में बताया गया, आपने लिखना है। अगला ऑप्शन है यह वाक्य किसने कहा था। राज्य के नीति निदेशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। यह वाक्य किसने किया कहा था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केटी शाह ने कहा था कि राज्य के नीति निदेशक तत्व ऐसे चेक है जिसे सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। अगला ऑप्शन है समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोवा में। आपने याद रखना है। ठीक है, अगला ऑप्शन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वी, अनुच्छेद 39 का कहा। ठीक है, अनुच्छेद 39 के का में बताया गया है कि सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। राज्य के ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश किस में दिया गया है। और ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार इस प्रश्न को एग्जाम में पूछा जा चुका है। राइट आंसर रहेगा इसका मित्रों ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 40 में बताया गया है कि राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का अधिकार दिया गया है। अगला ऑप्शन है जीवों के वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई क्या है। यहीं से हमारे जो प्रश्न है विज्ञान के सामान्य साइंस के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जीवों के वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई क्या है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, जाति। सबसे छोटी इकाई क्या है मित्रों, जाति। अगला ऑप्शन है 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक था। 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, R.H. हिकेटर। क्या मित्रों, R.H. हिकेटर। अगला ऑप्शन है जंतु एवं पादपों के वैज्ञानिक वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है। जंतुओं एवं पादपों के वैज्ञानिक वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, वर्गीक क्या कहलाती है, वर्गीक कहलाती है। अगला ऑप्शन है कौन सा जीव मोनेरा जगत में शामिल नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कौन सा जो जीव है मित्रों, कौन सा जीव मोनेरा जगत में शामिल नहीं है। सभी लोग कमेंट करिएगा, मोनेरा जगत में शामिल नहीं है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, कवक। कवक जो है मित्रों हमारा मोनेरा जीव में शामिल नहीं है, मोनेरा जगत में। विषाणु किस जगत में शामिल किए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है,
विषाणु किस जगत में? राइट आंसर है इनमें से कोई, ना तो पोप्टिसा में, मोनेरा में, ना तो ही प्रोटोजोआ में। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला ऑप्शन है कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, तो इनमें से किसे शामिल किया जाता है? कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, तो इनमें से किसे शामिल किया जाता है? कमेंट करिएगा। राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर डी, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य तथा अन्य कोशिकांग मित्रों इसके होते हैं। अगला ऑप्शन है किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट, पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल, यानी किस कोशिका अंग को कोशिका ऊर्जा का घर कहा जाता है? राइट आंसर है इसका मित्रों ऑप्शन नंबर वी, ठीक है, माइट्रोकांडिया। माइट्रोकांडिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल इसको कहा जाता है। अगला ऑप्शन है किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? सुसाइड बैग किसको कहा जाता है? सुसाइड बैग किसे कहा जाता है? राइट आंसर है इसका मित्रों ऑप्शन नंबर बी, लाइसोसोम को। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? सुसाइड बैग, अपने याद रखना है। अगला ऑप्शन है मानव शरीर की किन कोशिकाओं में माइट्रोकांडिया नहीं पाया जाता? मानव शरीर की किन कोशिकाओं में माइट्रोकांडिया नहीं पाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाल रक्त कोशिकाओं में माइट्रोकांडिया नहीं पाया जाता है। अगला ऑप्शन है कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त अन्य किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त अन्य किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, माइट्रोकांडिया में। कहाँ पाया जाता है मित्रों? माइट्रोकांडिया। अगला ऑप्शन है गुणसूत्र निम्नलिखित में से किसका परिवर्तित रूप है? गुणसूत्र निम्नलिखित में किसका परिवर्तित रूप है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्रोमोटिन धागों का। किसका मित्रों? क्रोमोटिन धागों का। अगला ऑप्शन है जीवाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? जीवाणु की खोज, राइट आंसर है ल्यूवेनहाक। ल्यूवेनहाक के द्वारा जीवाणु की खोज की गई थी, आपने याद रखना है। अगला ऑप्शन है तपेदिक नामक रोग किस जीव के कारण होता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। ये जो साइंस के क्वेश्चन चल रहे हैं आपके आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तपेदिक नामक रोग किस जीव के कारण होता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर वी, ठीक है, ये किसके कारण होता है? माइकोबैक्टीरियम के कारण यह रोग होता है। अगला ऑप्शन है एंटीबायोटिक अधिकांशतः प्राप्त किए जाते हैं। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त किए जाते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक, कवकों के द्वारा एंटीबायोटिक प्राप्त किए जाते हैं। अगला ऑप्शन है मृदा में धान का उत्पादन बढ़ाने वाली मुक्तजीवी जीवाणु है। मृदा में धान का उत्पादन बढ़ाने वाला मुक्तजीवी जीवाणु कौन सा होता है? राइट आंसर है एनावीना। क्या होता है मित्रों? एनावीना, आपने याद रखना है। निम्नलिखित में पत्तियों का रूपांतरित रूप नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, निम्नलिखित में पत्तियों का रूपांतरित रूप नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पत्र प्रकलिका। क्या है मित्रों? पत्र प्रकलिका। अगला ऑप्शन है विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पौधा। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पौधा कौन सा है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस जो है मित्रों विश्व का सबसे ऊंचा पौधा है। अगला ऑप्शन है अदरक का तना है जड़ नहीं, क्यों? यह अदरक एक तना है जड़ नहीं, क्योंकि यह, सभी लोग बताएं, भोज्य पदार्थ संग्रहित करता है, क्षैतिज रूप से भूमि में विकसित होता है, पर्व और पर्व संधियों युक्त होता है, क्लोरोफिल विहीन होता है। राइट आंसर है इसका मित्रों ऑप्शन नंबर सी, क्या है? पर्व और पर्व संधियों युक्त होता है। अगला ऑप्शन है वह शुष्क पुष्पकली जिसका प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वह शुष्क पुष्पकली जिसका प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लौंग का। ठीक है, लौंग का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? मसाले के रूप में। और जिन लोगों ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया तो प्लीज एक बार क्लास को शेयर करिएगा, चैनल को लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मित्रों जरूर। ठीक है, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। एक हॉर्स पावर में कितनी वाट होते हैं? एक हॉर्स पावर की बात करते हैं तो इसमें 746 वाट होते हैं। कितने? 746 वाट होते हैं एक हॉर्स पावर में। अगला प्रश्न वल का मात्रक है। वल के मात्रक की बात करते हैं, वल का मात्रक क्या हो जाएगा? वल का मात्रक है न्यूटन। आपने अच्छे से याद रखना, न्यूटन क्या है? वल का मात्रक।
1 माइक्रोन बराबर होता है। 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है? राइट आंसर है इसका मित्रों ऑप्शन नंबर सी, 1/1000 मिलीलीटर। क्या होता है मित्रों? 1/1000 मिलीमीटर। ये पॉइंट आपने अच्छे से याद रखना है। अगला ऑप्शन है, क्या कारण है कि व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करते हुए चोटिल हो जाता है? क्या कारण है कि व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करते हुए चोटिल हो जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रतिक्रिया। क्या किसके कारण मित्रों? प्रतिक्रिया। अगला ऑप्शन है, एक समान गति के साथ एक वस्तु, एक समान गति के साथ एक वस्तु कैसी होगी मित्रों? त्वरित हो सकती है। कैसी त्वरित हो सकती है? निम्नांकित में कौन आभासी बल है? निम्नांकित में कौन आभासी बल है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अपकेंद्रीय बल। कैसा मित्रों है? ये आभासीय बल है। अगला ऑप्शन है, तोप से एक गोला दागा जाता है, गोले की गति है। तोप से एक गोला दागा जाता है, गोले की गति है। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रक्षेपित गति। कैसी गति कहलाती है मित्रों? भाई प्रक्षेपित गति कहलाती है। क्रिया और प्रतिक्रिया किस पर लागू होते हैं? क्रिया और प्रतिक्रिया जो होते हैं मित्रों, ये दोनों किस पर लागू होते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समान परिमाण वाले होते हैं। कैसे होते हैं? समान परिमाण वाले। अगला ऑप्शन है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अपकेंद्रण। क्या होता है मित्रों? अपकेंद्रण। अगला ऑप्शन है, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, क्योंकि? बताइएगा, लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। क्यों क्यों ये शुष्क हो जाती है? क्योंकि इनकी लंबाई बढ़ जाती है और इसीलिए शुष्क पड़ जाती हैं। अगला ऑप्शन है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, किसके द्वारा? तो ध्वनि ऊर्जा जो होती है उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं मित्रों ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोफोन के द्वारा। किसके द्वारा मित्रों? माइक्रोफोन के द्वारा। अगला ऑप्शन है, एक्सरे की खोज किसने की? कमेंट करिएगा, एक्सरे की खोज किसने की? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वी, रोएंटज ने। किसने की मित्रों? रोएंटज ने एक्सरे की खोज की। अगला ऑप्शन है, खतरे के सिग्नल लाल रंग के होते हैं जबकि आंखें पीले रंग के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं, क्योंकि? बताइएगा क्यों? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य पीले प्रकाश से अधिक होता है, क्योंकि इसलिए लाल रंग चाहे रात में जल रहा हो और चाहे दिन में जल रहा हो, ठीक है, वो हमको बहुत ही दूर से दिख जाता है। क्यों दिखता है? क्योंकि उसमें तरंग दैर्घ्य जो होता है बहुत कम होता है। अगला ऑप्शन है, कैथोड किरणों में क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कैथोड किरणें होती हैं उनमें क्या होता है? बताइएगा। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, क्या होता है मित्रों? द्रव्यमान तथा आवेश उसमें दोनों होते हैं, द्रव्यमान तथा आवेश। अगला ऑप्शन है, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन हो 2 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन हो और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उस तत्व की जो द्रव्यमान संख्या होती है वो 4 नंबर होती है। ठीक है, अगला ऑप्शन है, निम्नलिखित में किसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है? किसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन में। ठीक है, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है। निम्नलिखित में कौन सा एक आवेश रहित कण है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सा एक आवेश रहित कण है। सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा एक आवेश रहित कण है। क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, न्यूट्रॉन। क्या है मित्रों? न्यूट्रॉन। आपने बहुत अच्छे से याद रखना, ये कैसा कण है? आवेश रहित कण है। अगला ऑप्शन है, कौन सी धातु हथेली पर रखने पर पिघल जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन सी धातु हथेली पर रखने पर पिघल जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गैलियम। गैलियम एक ऐसी धातु होती है जिसको हथेली पर रखा जाता है और वह पिघल जाती है। क्यों पिघल जाती है? ऑक्सीजन उसको मिलती है और इसीलिए वह पिघल जाती है। अगला ऑप्शन है, विद्युत तापीय उपकरण के लिए तापीय घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है? सभी लोग कमेंट करिएगा और राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, वह धातु किसकी होती है? नाइक्रोम की धातु होती है।
मिश्र धातु का जो प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तापी घटक बनाने के लिए, किसका होता है, नाइक्रोम का। जिससे बल्ब में जो तार बनाते हैं मित्रों, लगातार चलता है, उसको वो किसका होता है, नाइक्रोम का होता है। अगला ऑप्शन होता है पीतल निम्न में किसका मिश्रण है, तांबा जस्ता, तांबा टीन, तांबा चांदी और तांबा निकिल। पीतल किसका मिश्रण है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तांबा और जस्ता का मिश्रण है, ठीक है। अगला ऑप्शन है निम्नलिखित में कौन केवल कार्बन से बना हुआ है, निम्नलिखित में कौन केवल कार्बन से बना हुआ है, जल्दी से बताइएगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रीफिन। क्या मित्रों, ग्रीफिन किससे बना हुआ है मित्रों, ये सिर्फ और सिर्फ कार्बन से बना हुआ है। निम्नलिखित तत्वों के समूह में कौन सा एक पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कैल्शियम फास्फोरस या कार्बन, हाइड्रोजन, पोटेशियम। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। अगला ऑप्शन है भोपाल गैस त्रसदी निम्नलिखित किस गैस के रिवास के कारण हुआ था, भोपाल गैस त्रसदी निम्नलिखित में किस गैस के रिसाव के कारण हुआ था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण। अगला ऑप्शन है एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है, गैस युक्त जली घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है, यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफेद धूम्र भी उत्पन्न करती है, ये अज्ञात गैस कौन सी है। राइट आंसर है इसका मित्रों ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, अमोनिया। कैसे कैसे मित्रों, अमोनिया। अगला ऑप्शन है जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर है, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर है, एक ऑक्सीकरण, क्षारीय प्रकृति का, एक अपचयन, अम्लीय प्रकृति का। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अम्लीय प्रकृति का। कैसा मित्रों है, एक अम्लीय प्रकृति का, आपने याद रखना है। अगला ऑप्शन है निम्नलिखित में कौन सा एक लवण सागरों में सर्वाधिक पाया जाता है, कौन सा एक लवण है जो सागरों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोडियम क्लोराइड, ये सागरों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला ऑप्शन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। अब यहाँ से हमारे जो प्रश्न मित्रों वह किसके स्टार्ट हो गए, वह हमारे जीके और जीएस से इंपॉर्टेंट प्रश्न स्टार्ट हो गए। तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को शेयर भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है आपको, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश है, ये जनसंख्या वृद्धि में सबसे बड़ा राज्य है। अगला ऑप्शन है कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है, कर्क रेखा निम्न में किस राज्य से गुजरती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, झारखंड राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगला ऑप्शन है भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु है, भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर गुजरात में, ठीक है। अगला ऑप्शन है निम्नलिखित में कौन सा राज्य पूर्वोत्तर की 7 बहनों का सदस्य है, कौन सा राज्य पूर्वोत्तर की 7 बहनों का सदस्य है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा आपने याद रखना है। अगला ऑप्शन है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से स्पर्श नहीं करती, किस राज्य की सीमा म्यांमार से स्पर्श नहीं करती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, असम की सीमा म्यांमार से स्पर्श नहीं करती है, ठीक है, असम की सीमा किससे स्पर्श नहीं करती है, म्यांमार से। अगला ऑप्शन है संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी की सीमा किस राज्य के साथ स्पर्श नहीं करती, संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी की सीमा किस राज्य के साथ स्पर्श नहीं करती है। राइट आंसर है इसका मित्रों ऑप्शन नंबर ए, किससे स्पर्श नहीं करती, कर्नाटक से। अगला ऑप्शन है भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के क्षेत्रफल से लगभग कितना गुना है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लगभग 4 गुना, ठीक है, 4 गुना भारत का क्षेत्रफल है पाकिस्तान के क्षेत्रफल से। अगला ऑप्शन है भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु है, भारत का सुदूर स्थित दक्षिणी बिंदु है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, पॉइंट कैमिलर। क्या मित्रों, पॉइंट कैमिलर। अगला ऑप्शन है किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है। राइट आंसर है इसका मित्रों
राइट आंसर है इसका मित्रों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बांग्लादेश की सीमा है, सबसे अंतरराष्ट्रीय लंबी सीमा है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? राइट आंसर है लोथल। ये कहां पर स्थित है? भारत में। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्यवस्थित शहरी जीवन। कैसा मित्रों? वहां पर व्यवस्थित शहरी जीवन की व्यवस्था थी। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट में स्थित है। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट में स्थित है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस या फिर पाइलैंड? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, फिलीपींस। क्या मित्रों? क्या मित्रों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फिलीपींस। अगला ऑप्शन है विजय स्तंभ स्थित है। विजय स्तंभ किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चित्तौड़ में आपका विजय स्तंभ स्थित है। अगला ऑप्शन है केंद्रीय विज्ञान उपकरण संगठन किस राज्य पर स्थित है? केंद्रीय विज्ञान उपकरण संगठन किस स्थान पर स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चंडीगढ़ में आपका केंद्रीय विज्ञान उपकरण संगठन स्थित है। अगला ऑप्शन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डायरोलॉजी कहाँ स्थित है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डायरोलॉजी कहाँ स्थित है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, पुणे में। कहाँ पर स्थित है मित्रों? पुणे में। अगला ऑप्शन है भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, बेंगलोर में भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित है। आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। तो ये थे मित्रों आपके एसएससी एग्जाम से संबंधित जुड़े बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, वीडियो को मित्रों में शेयर करिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज नीचे जाइए और लाल बटन पे क्लिक करिएगा, उसको क्लिक कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।